एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और आज का व्लॉग बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है आप सब के लिए। तो आज मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करूँगी जो कि हाउस वाइफ, स्पेशली हाउस वाइफ्स के लिए, कि हाउस वाइफ्स अपने टॉक्सिक लोगों से जो नेगेटिविटी फैलाते हैं उनसे किस तरह से प्रॉपर डिस्टेंस क्रिएट कर सकती हैं, अपना काम, अपनी टास्क को किस तरह से मैनेज कर सकती हैं, और साथ ही साथ अपने माइंड को कैसे रिलैक्स रख सकती हैं। एंड साथ साथ मैं अपनी डेली रूटीन भी आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोशिश करें कि सुबह बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग उठने की आदत डालें। एंड मेरी कोशिश यही होती है, जबकि मेरी कुछ मंथ्स की बेटी है, तो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अर्ली मॉर्निंग उठूँ। एंड यकीन करें, जितना आप जल्दी उठते हैं उतने ही आपके काम, आपके टास्क बहुत जल्दी मैनेज होते हैं। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मेरे जब दोनों छोटे बच्चे सो रहे हों, मैं सुबह ही उठ के सारे काम अपने, इवन मैं क्लीनिंग और साथ ही साथ अगर मुझे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पेंडिंग होती है लास्ट डे, वो भी मैंने सुबह ही कंप्लीट कर लेना होता है। तो आप लोग भी कोशिश करें कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठें, और जितनी सुबह अर्ली मॉर्निंग उठेंगे ना, उतनी ही मैंने देखा है कि बरकत भी होती है, जब काम भी जल्दी हो जाते हैं। और आप काम फिनिश करने के बाद फिर आप बच्चों को भी देख रहे होते हैं, तो फिर आप चिढ़ नहीं रहे होते। ये होता है कि जब आप काम कर रहे होते हैं, बच्चे रो रहे होते हैं, तो एक चिड़चिड़ापन, एक इरिटेशन आ जाती है। तो वो नहीं होगी आपकी अगर आप उनके सोते वक्त आप उठ जाओ और अपने काम सारे निपटा लो। तो ये एक हैबिट है जो आप अपना सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि हर चीज़ को जो आपके सराउंडिंग में चल रही है उसको आप पॉजिटिव वे में लें। जो भी आपके साथ नेगेटिव करने की कोशिश कर रहा है, या कुछ कह रहा है, या बोल रहा है, या आपको इनडायरेक्टली परेशान कर रहा है, तो आप उस चीज़ को पहले तो इग्नोर करें और कोशिश करें कि अपने जो सराउंडिंग में जो आपको खुशी दे रहे हैं, आप उस चीज़ को पॉजिटिव लें। और इतना जब आप इन चीज़ों को फोकस करेंगी, तो यकीन करें आपकी जो सराउंडिंग में नेगेटिविटी है ना, वो खुद ही खुद डिसअपियर होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप अपनी ही खुशी में मगन होंगी, आप अपने ही सुकून को, अपने रिलैक्सेशन को एंजॉय कर रही होंगी। तो फिर आपको ये चीज़ें बॉदर नहीं करेंगी। तो मुझे लगता है कि हम ख़वातीन अपने घरों को जिस तरह से देख रही होती हैं, हस्बैंड को देख रही होती हैं, साथ साथ अगर आपके छोटे बच्चे होते तो उनके साथ तो बहुत ही ज़्यादा रोज़ाना के काम लगे हुए होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत ही मुझे लगता है, क्योंकि मैं खुद 2 टूडलर्स की मम्मा हूँ, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ़ होता है। लेकिन फिर भी कोशिश करें कि अपने लिए कुछ टाइम निकालें और अपनी स्किन का, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप हेल्दी होंगे, आप अच्छे होंगे, आप अच्छा फील कर रहे होंगे, तो आप अपनी फैमिली को भी अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे, और फिर आप हर चीज़ को फोकस कर सकेंगे जो आप चाहते हैं। कि आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी काम को देखना चाह रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आप अपने फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं कि मैं इस तरह करना चाहती हूँ, लेकिन होता यह है कि हम बच्चों में लगे रहते हैं, घर के कामों में लगे रहते हैं, तो हमारा माइंड वहीं पे ही ज़्यादा डाइवर्ट रहता है, एज़ कम्पेयर कि हम जो चीज़ें सोच रहे होते हैं उनके ऊपर नहीं जाता है। तो कोशिश करें अपने लाइफ को इस तरह से मैनेज करके चलें, अपने कामों को इस तरह मैनेज करके चलें कि आप रिलैक्स रहें, आपके बच्चे रिलैक्स रहें, और बच्चों को कोशिश करें कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज़ में लगा के रखें, ताकि वो आपको ज़्यादा तंग ना करें, इरिटेट ना करें। साथ ही साथ कोशिश करें कि कोई प्रोडक्टिव हैबिट अपनी बनाएं, और घर में जो मैस क्रिएट होता है कोशिश करें कि वो ना हो। चीज़ों को अपनी जगह पर, और ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़रूरी है लाइफ में भी, घर में भी, कि आप किचन को भी अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें। जो जो स्पेसेस खाली हैं वहाँ पर क्या आपको किस तरीके से डेकोरेट करना है, अपने स्किल्स जो है ना वो घर
घर में दिखाएं, ताकि आपका भी मूड अच्छा रहे। आपको जब अपनी सराउंडिंग में आपका घर सजा हुआ खूबसूरत नज़र आएगा ना, तो बिलीव मी आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड साथ साथ जो है ना, अपने आप को सबसे ज़्यादा मैं यही बात बार बार कहती हूँ कि अपने आप को रिलैक्स रखें, ठीक है ना। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं, आना जाना लगा ही रहता है, पर होता यह है कि जो हमारा बुरा वक्त होता है, या आप कह सकते हैं मुश्किल वक्त होता है, वो हमें तवील लगता है एज़ कम्पेयर टू अच्छा वक्त। तो कोशिश करें, नमाज कायम करें, नमाज पढ़ें, और जितना आप सोमो सलात की पाबंदी करेंगे, इससे भी आपके अपने नेचर में बहुत ही पॉजिटिव चेंज आएगा। एंड मैं यहाँ पे आज रेड बीन्स बना रही थी घर में, तो इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं इंग्रेडिएंट जो है वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। और साथ साथ बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज़ बन रहे थे, और साथ में मैंने चिकन पेटीज़ बर्गर्स बनाए थे शाम के स्नैक्स के लिए अपने बच्चों के लिए। तो अब तो स्कूल ओपन हो गए हैं, तो आप एज़ अ लंच इनको दे सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने चिकन पेटीज़ फ्राई कर लिए थे, साथ में मेयोनीज़ एंड केचप से इसकी असेंबलिंग करी थी। और रेड बीन्स वैसे मैं बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा बहुत ज़बरदस्त बने थे ये। तो आई थिंक मुझे अब ये अपने रेगुलर कुजीन्स में रेसिपीज़ में से ऐड कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखें, मैं बर्गर्स को भी अब अच्छे से टोस्ट कर लूँगी, और फिर साथ साथ इसकी असेंबलिंग करती जाऊँगी और बच्चों को देती जाऊँगी। तो छोटे छोटे नाइस से गेस्चर जो है ना, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो कोशिश करें अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ, और अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो क्या ही बात है, क्योंकि बड़े बच्चे तो और भी समझदार होते हैं। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरे तीनों बच्चे बहुत छोटे हैं, तो मैं उन लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें उनके साथ करती हूँ कि वो लोग हैप्पी फील करते हैं। और क्योंकि इनकी ये चीज़ें, ये बचपन तो इनकी मीठी यादें बन जाएंगी। तो कोशिश करें अपने बच्चों के साथ बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत प्योर और बहुत ही प्यारा सा बॉन्ड बना लें, क्योंकि यही आप लोगों को आगे लेकर जाएंगे, एंड यही आपकी स्ट्रेंथ है बिल्कुल। तो यहाँ पे देखें, मैंने अपने बच्चों के लिए बर्गर्स बनाए थे, और आई होप आप लोगों को ये व्लॉग इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा। एंड स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव, स्प्रेड लव। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।